विधायक जी आ चुके हैं। आज जो है यहाँ के जितनी भी जनता, जैसे कि अक्सर देखा जाता है जो जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं, जीतने के बाद जनता सही मुंह बात नहीं करते या फिर बहुत दूर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने चल के आया जो हम लोग के माइंड में था ही नहीं। आप एक बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं, आप इसका श्रेय किसी जनता को देना चाहेंगे, पार्टी संगठन को, या फिर आप व्यक्तिगत छवि जो आप? राजनीति का दौर ये हो गया है कि सारे प्रबुद्ध लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। विधायक से मिलते नहीं हैं, उनसे उनको अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराते हैं। तो राजनीति में थोप दिए जाने से कुछ भी नहीं होता है। उनको जनता भी आगे समझा देती है। आप जनता के लिए हैं, जब आप प्रतिनिधि हो गए तो आपका घर परिवार सब जनता हो गया। नमस्कार, मैं रविंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं रिपब्लिक राष्ट्र। जब आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं और हम हैं अभी वर्तमान में हनुमान नगर पटना में। और ये जो स्थल है ये है नटराज कला मंदिर के नटराज सभागार। और हमारे बीच जो है एक से एक प्रबुद्ध नागरिक है, जो यहाँ के समाज सेवी है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उपस्थित हैं। उद्देश्य है कि इस जो कुम्हरारी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक हैं संजय कुमार गुप्ता जी, उनका स्वागत से अभिनंदन समारोह रखा गया है। और इसी कड़ी में उनसे हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं, क्षेत्र की जो कुछ समस्याएं हैं वो भी हैं। वो आएंगे तो स्वागत समारोह करते हुए हम लोग बातें भी उनसे करेंगे। इसी कड़ी में जब तक हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बीच जब तक आते हैं तब तक हम लोग आज बात करने वाले हैं जो हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएंगे सर, आज जो इस कार्यक्रम रखा गया है स्वागत से अभिनंदन समारोह, जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक है संजय कुमार गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप उनको लेकर? ये हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से संजय कुमार गुप्ता जी। ये पहली बार जीत के आए हैं और हम लोग भी उनके वोटर भी हैं। और हमारा यहाँ पर MIG पार्क है जहाँ मॉर्निंग वॉकर सारे लोग हैं, सारे प्रबुद्ध लोग हैं हमारे। तो हम लोगों ने विचार किया कि हम अपने जनप्रतिनिधि से जुड़ना है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं। तो प्रजातंत्र में विधायिका जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती है। और विधायिका और जो प्रजातंत्र में सारे कानून विधायिका ही बनाती है और उसी के द्वारा हम लोग निर्देशित होते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा, हमेशा से एक शिकायत रहती है जनताओं की कि जब जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं तो वो सीधे मुंह जनता से बात नहीं करते हैं और दूर हो जाते हैं जनता से। आप इसे जो हमारे संजय जी आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? इसमें मेरा विचार थोड़ा अलग है लोगों से। जब हम प्रजातंत्र में हैं तो प्रजातंत्र में कहा गया है डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार है। और जब जनता इससे दूर होती है तो शासन निरंकुश हो जाता है। इसलिए हम लोग का रोल है कि हम जनता अपने जनप्रतिनिधि से जुड़ के अपने कार्यों को कराएं, साथ ही साथ उनको भी अपने सुझावों से, अपने परेशानियों से अवगत कराते रहें। हमको उदासीन नहीं होना है। और अभी क्या हो रहा है, राजनीति का दौर ये हो गया है कि सारे प्रबुद्ध लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हम तो डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहे हैं, हमारा डेमोक्रेसी है, हम विधायिका से चलते हैं, लेकिन हम दूर होते जा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि हम उनको कैसे गाइड करेंगे, उनसे कैसे ले सकते हैं सुविधाएं, उनसे कैसे अपनी समस्याएं, जब तक उनसे जुड़ेंगे नहीं तो कैसे बोल सकते हैं उनको? वो तो सब कुछ जानते नहीं है। और हम लोग के साथ अपॉर्चुनिटी ये है कि ये विधानसभा क्षेत्र में हमारे संजय कुमार गुप्ता जी पहली बार जीत के आए हैं, तो उनका भी ये पहला एक्सपीरियंस है। तो शायद उनको और भी जरूरत होगी समस्याओं से रूबरू होने की, अवगत कराने की। ये रोल हम लोग का ही है, क्योंकि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका ही रोल होता है कि समाज कैसे आगे बढ़े, क्या क्या समस्याएं और हो सकती है भविष्य में आने वाली। तो यही लोग, यही विधायक जो है, आपको पता है विधानसभा में बैठेंगे तो कानून कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। तो उनको जब हम अपने विधायक को अप टू डेट करके रखेंगे, उनको हर समस्याओं से अवगत करके रखेंगे, तो हम लोग का रास्ता और भी आसान हो जाएगा और एक खुशहाल बिहार की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले उनका अभिनंदन करें। और आज इसी अभिनंदन के लिए आज नारी शक्ति भी हमारे सामने है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हमारे बड़े अभिभावक लोग भी हैं, सब लोग, और सबका आशीर्वाद उनको मिले, इसके लिए हम लोग आज जमा हुए। तो सर ये जानना चाहेंगे संजय कुमार गुप्ता जी, उनका जीत बहुत बड़ा है अपने आप में, कि एक बहुत फेमस टीचर हैं खान सर, उन्होंने कहा था कि बिहार में जो है ना इसरो और नासा के वैज्ञानिक को भी चुनाव हम लड़ा देते हैं तो वो भी यहाँ हार जाएंगे। जो डॉक्टर KC सिन्हा है वाकई में एक प्रख्यात मैथमेटिशियन है यहाँ पे, और उनको हरा करके, पराजित करके ये चुनाव में हमारे बीच जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं संजय जी। जो राजनीतिक है वो बहुत ज्यादा जो है ना इसमें शैक्षणिक चीज महत्व नहीं करती है,
डिपेंड ये करता है कि जनता से जुड़ाव कितना है जनप्रतिनिधि का, है ना, और जनता की समस्या को कहां तक समझ पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसलिए? देखिए, इसके पहले जो विधायक थे वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनसे भेंट होना थोड़ा दुर्लभ था। और इनमें हम देखें कि जीतने के दूसरे दिन ही आए, पार्क में हम लोगों से, सभी लोगों से मिले और सभी लोगों से वो जानना चाहे कि कहाँ क्या कमी है क्या नहीं है, पर उसके लिए सब लोगों से मिल लिए और मिलकर आश्वासन भी दिए कि आप लोगों का कोई भी समस्या होगा तो हम कोशिश करें कि तुरंत उसका निष्पादन हो जाए। तो हम लोगों को उम्मीद है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बता दें, जो जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, कोई सामान्य दिखने में सिर्फ लगती है लेकिन वाकई में इतना है नहीं, क्योंकि ये संचालिका है इस नटराज कला मंदिर की। और बता दें, इनके अंदर वाकई में बहुत सारी खूबियां हैं जो हम आपको व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अंजुला कुमार एक वरिष्ठ कथक नृत्यांगना हूँ, स्टेट अवार्डी हूँ, बिहार सरकार से कला पुरस्कार प्राप्त हूँ और कला के क्षेत्र में बस एक सेविका हूँ, सेवा कर रही हूँ कला संस्कृति के विकास के लिए। जी, तो अब मैम बताएं, जो आज ये स्वागत अभिनंदन समारोह है संजय कुमार गुप्ता जी का, आप बता रहे थे कुछ। मैं ये बता रही थी कि अभी ये नवनिर्वाचित है, जैसा कि पहले भी भैया ने बताया कि अभी हम लोग के लिए नए हैं और हम भी उनके लिए नए हैं। हालांकि उनको सारी चीज़ों की जानकारी होती है, पर हम लोग का भी कर्तव्य है कि हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ऐसा नहीं कि अभी एक बहुत ही दूसरी मानसिकता हो गई कि हम अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं और मोबाइल पे ही पोस्ट करते रहते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, और हम अपने क्षेत्र के विधायक से मिलते नहीं हैं, उनसे उनको अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराते हैं। एक बहुत ही उदासीन लोग होते भी जा रहे हैं। तो हम लोग का भी कर्तव्य है, सिर्फ नेताओं का ही कर्तव्य नहीं है, उनका ही कर्तव्य नहीं कि हम क्षेत्र का विकास करें। क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग भी उनके साथ मिलकर के जुड़ करके उनको बताएं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर वो करने के लिए आगे आते हैं, नहीं करने के लिए आगे आते हैं, फिर भी हमको उनको बार बार जा करके अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे वर्तमान समय में आप क्या देखते हैं समस्या जो जिस पे विशेष काम होना चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र में? जी, मुझे दे दीजिए। पहले हम लोग नटराज कला मंदिर के प्रांगण में हम सभी साथियों का, सभी लोगों का मेरा अभिनंदन स्वागत है। अब हम नटराज का मतलब पहले बता रहे हैं। नट का मतलब होता है नृत्य और राज का मतलब होता है राजा। नटराज का मतलब, जहाँ तक मेरी समझ है, ऐसे यहाँ संचालिका यहाँ है, बताएंगे विशेष। नटराज का मतलब होता है नृत्य का सम्राट। भगवान शिव के उस रौद्र रूप को बताता है जिसमें हो गया रचना, संहार और पालन, तीनों चीज उसमें समावेश होता है। तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हर तरह का समाधान उसमें मिलेगा, बस तबीयत की जरूरत है। जहाँ तक बात है वर्तमान और पूर्व वाले विधायक में, तो पूर्व वाले विधायक भी बहुत सहज थे, ऐसा बात नहीं, बहुत सद्भाव से मिलते थे, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है ना। और कहा भी गया है, हम बदले तुम बदले, समय सबको बदलता है, यह दुनिया उसकी है जो समय के साथ चलता है। तो ऐसा परिस्थिति बना जिसके कारण इनको उम्मीदवारी मिली, ये जीत के आए और भारी मत से जीते। और आप कहें कि जो किसी क्षेत्र में पारंगत होते हैं, जैसे आपने कहा, आप एक उम्मीदवार थे जो गणितज्ञ हैं, उनको सफलता नहीं मिली और इनको सफलता मिल गई। तो राजनीति में थोप दिए जाने से कुछ भी नहीं होता है। आपको निरंतर किसी चीज़ों से जुड़ के रहना होता है, लोगों के भावना से, लोगों के मन मिजाज में आपको बैठना होता है, तब जाकर के आपको एक स्वीकार मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलता है। ये इसका परिणति है। और आपका क्या सवाल था? एक और सवाल था। सवाल सर ये है कि वर्तमान समय में जो हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, और इसमें आप क्या अंतर देखना चाहेंगे मुख्य रूप से?
देखिए, अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि अभी इनको महीना भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी कहेंगे तो बहुत जल्दीबाजी होगा। अभी इनको सभी लोगों को जानना है। अभी ये जान रहे हैं कि ये मोहल्ला है, ये है, भौगोलिक जानकारी इनको है, लेकिन व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इनको ये समस्याओं की जानकारी नहीं। ये संगठन में काम कर रहे थे तो मोटा मोटी एक परंपरागत जो भी समस्या होता है वो उनके मन में हो सकता है, जानकारी हो सकती है, लेकिन स्थानीय क्या समस्या है उनको थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए यह कहना कि अभी नए हैं, इनको चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा, और हम लोग इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि उनको बताएं कि यहाँ के हम लोग हैं, यहाँ का स्थानीय समस्या ये है, तो सब कुछ सुलभ और ये हो जाएगा। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। तो इसी कड़ी में देख सकते हैं सर का कहना था कि जो राजनीतिक है इसमें योग्यता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। आप जन समस्याओं को कितना समझते हैं, साथ ही साथ आपका जमीन से जुड़ाव कितना है, ये बहुत मायने रखता है कि आप जनता के साथ सुख दुख में कितना खड़ा रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और इसी कड़ी में जो हमारे और कुछ वरिष्ठ नागरिक आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्जनों की संख्या में हैं। सर, आप क्या उम्मीद रखते हैं वर्तमान विधायक से? हम लोग वर्तमान विधायक से ये उम्मीद रखते हैं कि वो नजदीक के हैं और कोई व्यक्तिगत समस्या के लेकर तो सामाजिक समस्या से लोग मिलने जाए तो कम से कम मिल ले, अगर संभव हो तो उस काम को करें। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं और हमारे कुछ प्रबुद्ध जन हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या अपेक्षाएं हैं आपकी वर्तमान विधायक से? देखिए, क्या होता है कि हम जिस दिन वोटिंग करने जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि हम जिनको चुनने वाले हैं और जो जीत के आएंगे तो हम अपनी समस्याएं उनके सामने रखें और वो हमारे को सॉल्यूशन दे पाएं। जो कि जनरली आप देखते हैं कि जो भी समाज के लोग होते हैं उनकी छोटी मोटी भी समस्याएं होती है, वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। मैं एक बेसिक बात करता हूं, हम सभी आसपास के ही रहने वाले लोग हैं। अगर एक सुबह आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अगर मॉर्निंग वॉक भी चाहते हैं तो जब तक आप पार्क में ना जाए आप कंफर्ट फील नहीं करते हैं। इतने सारे डस्ट होते हैं, ग्रीनरीज की कमी होती है। सारे अगर मोहल्ले की बात करूं तो आप कचरे भरे हुए देखते हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है जो गलियों के मोहल्ले के बने होनी चाहिए, लाइट अच्छी लगी होनी चाहिए। या मैं बोलता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, दूसरे स्टेट की बात करता हूं। मैं विशाखापट्टनम गया, मैं कुछ दिन पुणे में रहा, तो इन सारी जगहों पे देखेंगे जब आप सुबह गलियों से भी निकलेंगे तो आप दोनों साइड घर के बगल में आप देखेंगे ग्रीनरीज पूरे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे फोकस होना चाहिए। जो हमारे विधायक हैं वो इस चीज़ में हमें सपोर्ट कर पाएँ कि ये मोहल्ले साफ हों, सुबह लोग घर से निकले तो उनको एक फील कंफर्ट हो और ग्रीनरीज पे फोकस हो। बाकी तो और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि सारी मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन सर जो आपने बताया कि बिल्कुल जो गली मोहल्ले की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जब तक हम जनप्रतिनिधि को अवगत नहीं कराएंगे तो उस समस्याओं पे काम नहीं होगा, है ना? सर क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद मैं अभी कुछ सोच के नहीं आया हूँ कि क्या उम्मीद करूँ, लेकिन जब विधायक जी से पर्सनली मिलूंगा, रूबरू होऊंगा, तब मैं उनके सामने कुछ समस्याएं भी रखूंगा। और समस्याएं जो अभी हैं वो मुख्यतः सड़क, नाला, पार्क, ये सब जो है उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अभी आप देखिएगा कि कुछ दिनों पहले वो गंगा प्रदूषण का काम जो कुछ हुआ था, गंगा स्वच्छता का कार्यक्रम, उसमें सारे रोड टूट फूट गए हैं। इसके चलते हम जैसे बूढ़े आदमी को चलने में दिक्कत होती है और इसके कारण जो है कभी गिर सकते हैं, कभी ये हो सकते हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे भी अवगत कराया जाएगा। जो सर अभी जो हमारे वर्तमान विधायक है संजय कुमार गुप्ता जी, कहते हैं इनको जो टिकट मिला है इनसे भी ज्यादा मेहनती उम्मीदवार थे एनडीए में, लेकिन आखिर इनको क्यों चुना बीजेपी? कुछ विशेष इनका संघर्ष क्या रहा? पहली बार इनको दिया गया है युवा वर्ग की ओर से, कुछ अपेक्षाएं रख करके पार्टी दी है, ऐसी नहीं टिकट मिल जाता है, इतना आसान नहीं है।
इसलिए हम लोग भी इनसे उतना अपेक्षा करते हैं कि युवा वर्ग के तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए सरकार से जूझकर काम करावे। तो आप देख सकते हैं अब कुछ ही समय के पश्चात जो हमारे माननीय विधायक हैं संजय कुमार गुप्ता जी हमारे बीच वो भी होंगे। तो अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को जो समस्याएं हैं जनता की, जो आधारभूत अपेक्षाएं हैं, वो रखने का एक प्रयास किया है। और इसी कड़ी में जब हमारे बीच जो माननीय विधायक हैं वो आएंगे, उनसे भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो वर्तमान मुद्दे हैं राजनीतिक। और इसी बीच में कहते हैं वर्तमान समय 20वीं सदी जो चल रहा है, ये महिलाओं का सदी है ना। कहते हैं 21वीं सदी नारी सदी के रूप में जाना जाता है। और इसी क्रम में हमारे बीच और भी कुछ नारी शक्तियां हैं। मैम क्या कहेंगे आप? हम चाहेंगे कि विधायक जी जो है हम लोग के नगर के समस्याओं पर ध्यान दें और उसका कुछ सुधार करें, इसलिए हम लोग उनको वोट दिए हैं। आप? मेरा भी यही अपेक्षा है उनसे, बिल्कुल कि हम लोग उनसे रूबरू हो और हमारी समस्याओं को वो समझे, हमें फैमिली मेंबर समझे बस। पर पुरुषों के मुकाबले नारी शक्तियां हैं ही नहीं है। अब हर पुरुष से हम आग्रह करेंगे, शायद वो दबा के रखते हैं अपनी पत्नियों को, जो उनके साथ साथ आना चाहिए ना। जितने भी पति यहाँ बैठे हैं सबको अपनी पत्नियों को लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी नारी शक्ति नहीं है। देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने चल के आया जो हम लोग के माइंड में था ही नहीं, कि वाकई में देखिए जितने पुरुष वर्ग हैं यहाँ पर ज्यादातर वही दिखते हैं और जो इनका फैमिली हैं वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। लेकिन किसी महापुरुष ने बहुत खूब कहा है कि नारियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो वाकई में यदि युग बदलना है तो हम लोगों को अभी ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि अपने परिवार को साथ लेके चले, उन्हें भी कंधा से कंधा मिलाकर अपने कार्य में सहभागी बनाए, तभी हमारा देश बदलेगा। और इसी क्रम में आप चलिए हमारे बीच जो विधायक माननीय आएंगे उनसे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे जो विषय हैं उस पर, जो उनका संघर्ष रहा है, जो उनकी राजनीति रही है, ये सभी हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी क्रम में मरविंद कश्यप, आप देख रहे हैं रिपब्लिक राष्ट्र। धन्यवाद। नवनिर्वाचित विधायक है इस कुम्हरार विधानसभा के संजय कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले अभी जो हम सारी जितने यहाँ पे प्रबुद्ध जन हैं इस मतलब विधानसभा के यहाँ पे उपस्थित हैं, इस MIG पार्क के जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत सारी आपसे अपेक्षाएं थी जिसको आपने अभी मंच पर लगभग में सब बातें बता ही दी, जो उनकी मन में जो आकांक्षाएं थी। लेकिन फिर भी जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं हमारे युवा, सर जानना चाहेंगे सबसे पहले, आप एक बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं, आप इसका श्रेय किसी जनता को देना चाहेंगे, पार्टी संगठन को, या फिर आप व्यक्तिगत छवि जो आपकी कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो कुम्हरार की जनता को यह पूरा क्रेडिट जाता है कि पूरे 90 से लेकर के, हम तो कहेंगे 90 से 1990 के पहले से भारतीय जनता पार्टी पे लगातार भरोसा जताते आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस भरोसे को कायम रखे हुए है, अपने विकास के एजेंडे को, अपने संघर्ष के एजेंडे को लगातार बढ़ाते हुए आज पुनः हम कैसे एक आदर्श कुम्हरार बनाएं, विकसित कुम्हरार बनाएं, इस ओर भी आप सब लोग जो आशीर्वाद दिए हैं इतना प्रचंड जीत के लिए, इनके आशीर्वाद से हम लोग उसी ओर भी आगे बढ़ने वाले हैं। सर वर्तमान समय में आप कुम्हरार विधानसभा में क्या समस्याएं देखते हैं, शॉर्ट में आप बताएंगे, क्या रोड मैप आपका होने वाला है? देखिए पटना में क्या है कि हम अभी बताए, ये व्यवस्थित करने वाला शहर जो पहले से बना हुआ है इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। हम लोग स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। कई तरह से आप देखिएगा पटना में मेट्रो, डबल डेकर पुल, साइंस सिटी सेंटर, पाटलिपुत्रा स्टेडियम, और जो सड़कें पहले से एकदम खराब था, वाटर लॉगिंग, ये सब ठीक हुआ है। लेकिन अभी जो एक समस्या जो हम सब लोगों के सामने है कि हम जो थोड़ा बहुत अभी भी अप्रोच सड़क है जहाँ पे जल जमाव होता है, उसको प्रायोरिटी बेस पे हम उन जल जमाव को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारा जो एक सैदपुर नाला का जो इधर से अभी पक्कीकरण, उस पर 4 लेन सड़क है, वो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जल्द से जल्द हो जाए। दूसरा हमारा है कि जोगीपुर जो हमारा ये बीच से कनेक्ट हुआ है भूतनाथ रोड तक, इसको भी हम लोग पार्ट करके एक अच्छा सड़क बीच में कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। और हमारे यहाँ कहीं कहीं जो और पार्कों में कुछ समस्याएं हैं, पार्कों में हम बुजुर्गों के लिए कैसे मैगजीन या कुछ न्यूज़पेपर की व्यवस्था कर सकते हैं। पार्कों में जो लोग जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं हम लोग मॉर्निंग वॉकर ग्रुप के पास है, तो कैसे हम लोग शेड वहाँ बना सकते हैं, क्योंकि बारिश जब होगा तो उस समय योगा और कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, तो हम वहाँ शेड बना सकते हैं, वहाँ नीचे बैठने के लिए कुछ तिरपाल या पेपर दे सकते हैं। और एक बड़ा समस्या जिसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा
कि जो आज के यूथ हैं वो सूखा नशा की ओर जो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान दें, उनसे बातचीत करें, उनसे कम्युनिकेशन करें, और जो भी समस्याएं हैं वो हम सब लोग मिल बैठ करके उसका हल करेंगे। कोई बहुत बड़ा समस्या, पटना बहुत डेवलप हो गया, 10 साल में जो पटना आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस पुल से किस पुल की तरफ जाएंगे, वो भूल जाएगा यहाँ पटना, क्योंकि पहले तो एगो चिरैटर पुल, बाद में राजेंद्र नगर पुल बना, तो भूल जाएगा वो पटना कहाँ है। इसलिए डेवलपमेंट बहुत हुआ है, आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और आज हमारे सभी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं। कुम्हरार का बड़ा ही ऐतिहासिक और समृद्ध यह मिट्टी रहा है। यही वो मिट्टी है जहाँ अखंड भारत सम्राट अशोक और चाणक्य और चंद्रगुप्त यहाँ से पूरे अखंड भारत पे राज करते आए हैं, इसी कुम्हरार के मिट्टी से। तो हम सब लोग अगले साल से एक कुम्हरार महोत्सव का आयोजन करेंगे और आने वाली युवा पीढ़ी को बताएंगे कि हमारा मिट्टी कितना समृद्ध और ऐतिहासिक है, और यहाँ से कैसा कैसा पूरा अखंड भारत पे राज हुआ करता था, ये हम आने वाले पीढ़ी को बताएंगे। अंत में सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है जो जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं, जीतने के बाद जनता से सही मुंह बात नहीं करते या फिर बहुत दूर हो जाते हैं, अवगत नहीं करा पाते जनता अपनी समस्याओं से उनको, आप इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे? जो नहीं यहाँ समझ पाते हैं जनता को, उनको जनता भी आगे समझा देती है। तो इसका जवाब इतना ही है, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप जनता के लिए हैं। जब आप प्रतिनिधि हो गए तो आपका घर परिवार सब जनता हो गया। आपको यही मान करके सेवा भाव से काम करिएगा तो ये जनता आपको सड़कों पे बैठा के रखेगी, और नहीं तो कब उतार देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अंत में सर, आप प्रचंड बहुमत से जीते हैं, जनता का आभार आप किस शब्दों में प्रकट करना चाहेंगे अंत में? कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमको तो लोग जानते ही नहीं थे। यहाँ तो कमल को जानते थे, कमल को सब लोगों ने वोट दिया है। अब मेरा जो है एग्जाम शुरू हो गया 6 तारीख और 14 तारीख के बाद। अभी तक तो कमल के आधार पे वोट मिला है। हम जो आने 4-5 साल में जो काम करने वाले हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करने वाला है, अगला 5 साल हमारा होगा। हम जैसा करेंगे तो हमारा और मार्जिन बढ़ जाएगा। तो और शब्दों में आभार और धन्यवाद, मतलब भाव भी और होकर के हम कह रहे हैं कि जो जानते नहीं जिस व्यक्ति को, वो कमल के लिए वोट कर रहे हैं, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जितने भी गणमान्य हैं हमारे हनुमान नगर के यहाँ पर एकत्रित है, उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। चलिए इसी कड़ी मिलते हैं, आप देख रहे रिपब्लिक कास्ट, परवीन कश्यप। धन्यवाद।